समय सदा एक सा नहीं रहता, गति ही जीवन का लक्षण है। हम न किसी विषम परिस्थिति से चिंतित हों, न तनिक से लाभ से फूल उठें। अच्छी या बुरी जैसी स्थिति हो, हम धैर्य से समय को बीतने दें। समय आएगा जब हमारी विषम से विषम स्थिति अच्छाई में बदलेगी। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है समय बीतने दीजिए, आपके दुख स्वयं दूर होंगे। आज आप बेहद दुखी हैं और समझते हैं कि हमारा यह दुख कभी कम न होगा, हमें सदा सर्वदा के लिए तोड़ फोड़ कर रख देगा। विषम से विषम समस्या शायद आज ही आ गई है, हम इसके साथ ही नष्ट हो जाएंगे। संसार सागर के थपेड़े हमें सदा के लिए चूर कर देंगे। हमारे प्रिय बंधु बांधवों की मृत्यु हो गई है, हम 8 आंसू रो रहे हैं, हमें कल नहीं पड़ रही है। लोग रोकते हैं पर हम मरने को तुले बैठे हैं। एक महाशय को व्यापार में बड़ा नुकसान रहा है। वे दुख से व्याकुल होकर बड़े ही कारुणिक स्वर में कह रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे उठा ले। कैसी आत्मसम्मान को चोट लगी है। मैं पापी हूँ, नीच हूँ, जो मेरी दुर्दशा को भगवान भी देखकर दया नहीं करता। अब कौन दिन होगा कि प्रभु मेरे नुकसान की पूर्ति करेंगे। मुझे थोड़ा सा चैन तो मिलेगा। अब क्या करूं? इतना आवेश आ रहा है कि जीवन का अंत कर दुखों से छुटकारा पालूं। कर्जदारी ने मुझे खा रखा है। हे प्रभु, मुझे अब न रुला, मेरे आंसू न देख प्रभु। एक सज्जन अपनी नौकरी छूटने से परेशान हैं। उनका न तो कोई निकट संबंधी है, न मकान है जहां वे रहकर नौकरी ढूंढ सकें। होटल में नौकर थे और वहीं रहते थे। नौकरी से अलग हो भूखे चिंतित हो रहे हैं। कहते हैं, हे ईश्वर, अब क्या होगा? मुझे तथा मेरे बच्चों को भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं क्या करूं? किससे अपने मन की व्यथा कहूं? सास बहू की तनातनी सभी को विदित है, पर दुख के एक झटके से भावुक बहू इतनी उद्विग्न हो उठती है कि जीवन का क्षण भर में अंत हो जाता है। पति पत्नी की, मालिक नौकर की और पूंजीपति मजदूरों की खटपट चलती ही रहती है। इस प्रकार के एक नहीं सैकड़ों दुख हैं। हम अपनी वेदना में डूबे हैं और समझते हैं कि हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। हमारा सारा जीवन इसी प्रकार विपत्तियों में गुजरेगा। दुख से छूटने की अचूक दवा। दुख के कारणों को जान लेना चाहिए। तृष्णा की पीड़ा ही दुख का भारी कारण है। तृष्णा को तुरंत त्याग दीजिए। अप्रिय एवं बुरे संग से दुख होता है, अतः सत्संग करना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों तथा पवित्र विचारों, आशावादी विचारों में रमण करने से लाभ होता है। तिरस्कृत और अपमानित जितने समय जीता है, दुखी ही जीता है। ऐसे बुरे कार्य चोरी, निंदा, हिंसा, मद्यपान, व्याभिचार, मांस भक्षण, रिश्वत नहीं करने चाहिए कि व्यर्थ ही तिरस्कृत होना पड़े। प्रिय का अलग हो जाना दुख का कारण होता है। हम सबको एक दूसरे से कभी न कभी बिछोड़ना ही है। कोई देर कोई सवेर सभी विलग होने वाले हैं, अतः इसमें कोई दुख न मानकर मन को संतुलित रखना चाहिए। नास्ति राग समम दुखम, अर्थात विषयों को आसक्ति, सांसारिक भोग, पदार्थों में आकर्षण दुख का प्रधान कारण होता है। त्याग सरीखा दूसरा कोई सुख नहीं है। अनासक्ति ही कल्याण का मूल कारण है। इंद्रियों के क्षुद्र विषयों में फंसे रहने से मनुष्य दुखी रहता है। इंद्रियों के आकर्षण से बचना, अपने विकारों को संयम द्वारा वश में रखना, अपनी आवश्यकताओं को कम करना दुख से बचने का उपाय है। सुखम दुखांत मालस्यम, अर्थात आलस्य करते हुए बाहर से सुख मिलता हुआ तो दिखता है, पर वह अंत में हमेशा दुख का ही कारण बनता है। इसलिए सदैव कर्मरत रहना चाहिए। अपनी पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को आलस्य त्याग कर पूर्ण करते रहना चाहिए। दुख की यही अचूक दवा है कि मनुष्य दुख का
कदापि चिंतन न करे तथा दुख में व्याकुल विह्वल न हो, उसे धैर्यपूर्वक दूर करने का प्रयत्न करे। दुखांत प्रभवम सुखम, स्मरण रखिए, दुख के बाद सुख आया ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई आदमी या परिवार सदा दुखी ही दुखी रहे। धैर्य धारण कीजिए, सब्र कीजिए, आपके दुख स्वयं दूर होने वाले हैं। इसलिए सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्तमुपासीत हृदय ना पराजिता। अर्थात सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जब जब आए तब तब अपराजित हृदय से ही उसका सामना करना चाहिए। समय के बीतने के साथ खुद ही दुख कम हो जाते हैं। समय का औषधि रूप, आज के युग में नाना प्रकार की औषधियों का आविष्कार हो रहा है। डॉक्टर लोग नित्य नए नए इंजेक्शनों और दवाइयों के प्रयोग से लोगों को भला चंगा स्वस्थ कर रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर दवाइयों के निर्माण में रात दिन प्रयोगशालाओं में लगे हुए हैं। शहर में दवाइयों के स्टोरों की भरमार है। डॉक्टर, हकीम और वैद्यों की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, किंतु एक औषधि ऐसी है जो पुराने युग से आज तक वैसी ही अचूक और चमत्कारिणी बनी हुई है। हम उस औषधि को जानते नहीं, किंतु प्रयोग अवश्य करते हैं और लाभ उठाते हैं। यदि ईश्वर की दी हुई यह दवा न होती तो मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता और वह क्रोध, द्वेष, आवेश या विक्षोभ के मानसिक आघात के एक झटके में ही मर जाता। उस औषधि का नाम सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। यह है समय। समय भी एक औषधि। आप आश्चर्य में डूबे हुए हैं, पर बात ठीक है। समय एक प्रवाह है, एक शांतिदायक, विस्मृतिमूलक, निर्झर है। समय की गति तीव्र है। इसकी गति से मनुष्य के बड़े बड़े दुख, क्षोभ, चिंताएं स्वतः दूर होती हैं। बड़े बड़े घाव भरते हैं। ज्यों-ज्यों शोक आदि दुख, मृत्यु के क्लेश अधिक दिन बीतने पर पुराने होते जाते हैं, त्यों-त्यों मन और शरीर पर उसका प्रभाव कम होता जाता है और कालांतर में एक समय ऐसा आता है जब वे कटु, दर्दनाक बातें, वे भयावह घटनाएं, बड़ी बड़ी मौतें, मानहानि, घबरा देने वाली स्मृतियां, कुटुंबों में रहने वाले द्वेष और विरोधियों में चलने वाले संघर्ष बिल्कुल भुला दिए जाते हैं। समय के चक्र से गुजरने के साथ बड़ी बड़ी खाइयां पट जाती हैं। वक्त कटने के साथ कुटुंबों में रहने वाली कटुताएं दूर हो जाती हैं। समय का प्रवाह शांतिदायक है, मृदु मरहम जैसा है। झगड़ों के अंधकार पर इंद्रधनुषी रंग छिटक जाते हैं। समय बीतने पर मन के स्मृति पटल पर बने कटुता, द्वेष, तनाव और खंडित अहंग के स्थान पर फिर नई दूब उग उठती है। आशा की तितली चमकने लगती है। हम जिस दुर्घटना या मृत्यु को असह्य और घातक समझते हैं, वही न जाने विस्मृति के गर्भ के कहाँ किस कोने में विलीन हो जाती है। समय के प्रवाह से मन का क्लेश कम होता है। ऊहापोह और चित्त की चंचलता दूर हो जाती है। बड़ी बड़ी कुंठाएं अदृश्य हो जाती हैं और जीवन के नए नए अनुभवों को संभालने के योग्य आत्मशक्ति आ जाती है। आवेश एक प्रकार के तूफान है। क्रोध और क्षोभ एक प्रकार के तूफान हैं। ये हमारे जीवन में बड़े झोंकों के रूप में आते हैं। उस समय मानसिक क्षोभ का आघात इतना अधिक होता है कि यदि समय न बीते तो आदमी आत्महत्या ही कर डाले, दूसरे का वध कर दे, आंखें फोड़ डाले, नाक काट ले या किसी को पंगु ही कर दे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तनिक ठहर जाए और कुछ समय गुजर जाने दे तो उसमें उस संकट को झेलने की गुप्त आत्मशक्ति प्रकट हो जाती है। समय बीतने से मानसिक संतुलन ठीक होने लगता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मानसिक संतुलन ठीक होता जाता है। कुछ दिनों के बाद मन में मानसिक आघात संभालने की पूरी शक्ति आ जाती है। समय एक स्वच्छ प्रवाह है, बहता हुआ पानी, स्वास्थ्य का सूचक है।
जैसे नदी की धारा लगातार बहती रहती है और आसपास की भूमि तथा जल के ऊपरी भाग की गंदगी की सफाई करती रहती है, इसी प्रकार समय की धारा मनुष्य के मन को स्वास्थ्य और संतुलन प्रदान करती रहती है। गंदला पानी दूर होकर फिर स्वच्छता आ जाती है। जल में चांदी जैसी धवलता एक बार फिर दिखाई देने लगती है। समय की निरंतर गति को देखकर ठीक ही कहा है, सदा न बागा बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारे, सदा न राजे राज करिंदे, सदा न महफिल यारे। याद रखिए, बाग में सदा बुलबुल नहीं बोलती। दुख और कष्टों के दिन भी आते हैं, पतझड़ भी आता है, मौसम निरंतर बदलता है, खुशी के बाद हरियाली आती है, वर्षा के साथ चारों ओर हरियाली छा जाती है। बाग की बहार सदा एक सी नहीं रहती, कभी बहार यौवन पर होती है तो कभी उतार भी आता है। बड़े से बड़े राजाओं के राज तक एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। मित्रों की महफिलें भी सदा स्थिर नहीं रहती। समय की गति निरंतर अविच्छिन्न है। सतत परिवर्तन ही इस जगत और जीवन का नियम है। याद रखिए, समय एक औषधि रूप है। बड़े बड़े घाव समय की गति से भर जाते हैं। आपको याद है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ अपनी धर्म पत्नी और भाई श्री लक्ष्मण के साथ वन जा रहे थे, तब उनकी माताएं कारुणिक विलाप कर रही थीं। राजा दशरथ का बुरा हाल था। वे सोच रहे थे, श्री राम के बिना जीवन कैसे चलेगा। सब प्रजाजन श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे उनके वन गमन का समय समीप आया। बलकल वस्त्र धारण कर वे वन की ओर चले। वियोग के मानसिक आघात से राजा दशरथ पछाड़े खाकर गिर पड़े। चारों दिशाएं विरह वेदना से विह्वल चित्कार उठी। माताएं रोने लगीं। अयोध्या के प्रजाजन भी पागल से प्रभु के साथ साथ चलने लगे। भक्ति, प्रेम और करुणा से सने वे बहुत दूर तक इसी प्रकार चलते गए। नगर खाली हो गया। अंत में बड़ी कठिनता से वे लौट कर आए। सब पर वियोग का आघात बड़ा गहरा था, किंतु समय बड़ी औषधि है। धीरे धीरे समय बीता। कार्य फिर चलने लगे। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। समय की गति ने घाव भर दिए। दशरथ तो वियोग में चल बसे, पर माताएं मानसिक आघात को सहन कर गईं। वे 14 वर्षों तक जीवित रह राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। समय की गति ने सबके घाव भर दिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए, तब गोपियां विरह में व्याकुल हो उठीं। उनके मानसिक कष्टों का क्या ठिकाना था। गोपियों के विरह का वर्णन करने में महाकवि सूर की स्याही आज तक नहीं सूखी है। वह अश्रुधारा आज भी ज्यों की त्यों बह रही है, लेकिन काल के प्रवाह में वह दुख बह गया। समय चला जाता है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। रुकना उसका स्वभाव नहीं है। अच्छा हो या बुरा, समय की सरिता अविराम अविच्छिन्न चलती ही जाती है। यह लाभदायक भी है। यदि समय के साथ हम कष्टों, दुखों, व्यापारिक हानियों को न भूलें तो आधी दुनिया मानसिक आघात से नष्ट हो जाए। अथर्ववेद की इस सूक्ति में मन को शांत और हृदय को सांत्वना देने की बड़ी शक्ति भरी हुई है। माँ गतानामा दीधि था, अर्थात गुजरे हुओं के लिए कदापि दुख शोक मत करो। इस संसार की सब वस्तुएं समय के मुख में हैं। जो अवश्यंभावी है, जिसे तुम नहीं रोक सकते, उसके लिए भला रोना क्या। ईश्वर की दी हुई सबसे मूल्यवान शक्ति यह है। ईश्वर ने मनुष्यों को दुखों से छुटकारे के लिए जो शक्तियाँ दी हैं, उनमें से कष्टों को भूलने की शक्ति बड़ी मूल्यवान है। समय बीतने पर दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं। मन का क्लेश वक्त बीतने पर खुद हल्का होने लगता है। एक समय होता है, विशेषतः बचपन और यौवन में, जब यह जो करता है कि जो कुछ एक बार पढ़ लिया जाए या सीख लिया जाए, सुन लिया जाए, वह हमेशा याद रहे। हमारी स्मरण शक्ति कभी कम न हो, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है,
और कटु प्रसंग आते हैं तो यह अनुभव हो जाता है कि विस्मरण शक्ति अर्थात भूलने की शक्ति स्मरण शक्ति से अधिक मूल्यवान है। यदि सभी कटु, दर्दनाक, मृत्यु या हानि की बातें मनुष्य को याद रह जाएं, तो उसका मस्तिष्क कूड़े करकट, कांटों और झाड़ झंखाड़ से भर जाएगा। मनुष्य के जीवन में नित्य ही ऐसी बातें गुजरती हैं जिनसे हृदय को बड़ा आघात पहुंचता है। उनमें से थोड़ी सी भी बातें अगर हमेशा याद आती रहें तो उसका समस्त भावी जीवन शूलमय, कंटकपूर्ण और वेदनामय हो जाए। इसलिए जब निकट संपर्क में रहने वाले सगे संबंधी मित्र स्वर्गवासी हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी याद भी भूल जाना जरूरी होता है। उन्हें भूल कर ही मनुष्य सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकता है। ईश्वर की यह बड़ी भारी देन है। मन को शीतल होने दीजिए। यदि आप किसी आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, शोक, हानि, चिंता, कलह और किसी भयंकर कष्ट से पीड़ित हैं तो जल्दी आवेश में कोई काम मत कर बैठिए। मन को शांत, शीतल और संतुलित होने दीजिए। ठंडे मन से विचार करने पर बुद्धि निर्विकार हो जाती है। आवेश, चिंता और उद्वेग मस्तिष्क को पंगु कर देने वाले विकार हैं। कानून में फैसला तुरंत ही नहीं हो जाता, वरन सबूत इकट्ठा करने में महीनों और वर्षों लग जाते हैं। दोनों पक्ष समय की रफ्तार से ठंडे पड़ जाते हैं। समय की इस गति से आवेश में होने वाले बहुत से झगड़े टंटे स्वतः ही शांत हो जाते हैं। लड़ने झगड़ने वाले दोनों पक्ष अपनी भूल का अनुभव कर लेते हैं और अनेक बार तो समझौता स्वतः हो जाता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने से पूर्व कुछ समय अवश्य व्यतीत हो जाने दीजिए। ऐसा करने से आवेश का तूफान बुद्धि और निर्णय शक्ति को मंद नहीं होने देगा। आप निराश कदापि न हों। आपके जीवन में ऐसे ऐसे संकट आएंगे कि ऐसा प्रतीत होगा मानो अंत निकट आ गया है। बचने का कोई मार्ग ही नहीं है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। प्रकाश की एक क्षीण रेखा तक नजर नहीं आएगी। फिर भी आप निराश न हों, हिम्मत न हारें। समय बीतने दें, बस कुछ दिन ठहर जाएं। विस्मरण वह मृदु मरहम है जो आपके जख्मों पर दवा का काम देगा और आपको पूर्ण स्वस्थ कर देगा। समय बीतने पर आप अपने कष्टों और विपत्तियों को खुद ही भूल जाएंगे। समय सर्वोपरि है। वह हमें वे शक्तियाँ देता है जिनसे हमारे मन का भार हल्का हो जाता है, अंदर के दुर्भाव खुद दूर हो जाते हैं। फारस के एक राजा ने अपनी अंगूठी पर ये शब्द खुदवाए थे, यह स्थिति भी नहीं रहेगी, अर्थात अच्छी स्थिति आएगी। समय सदा एक सा नहीं रहता, गति ही जीवन का लक्षण है। हम न किसी विषम स्थिति से चिंतित हों, न तनिक से लाभ से फूल उठें। अच्छी या बुरी जैसी स्थिति हो, हम धैर्य से समय को बीतने दें। समय आएगा जब हमारी विषम से विषम स्थिति अच्छाई में बदलेगी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।